गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो अपना सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान बीए क्लास जो अपनी रहेगी बीए फर्स्ट और अपना जो प्रमुख विचार चल रहे थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में चल रहे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार हैं वो दलितों से संबंधित पढ़े थे। तो आज जो पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचार धर्म से संबंधित विचारों का अध्ययन करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म से संबंधित विचार कौन कौन से दिए, उनका अध्ययन करेंगे। तो आपसे पूछ ले कि धर्म से संबंधित, तो पहला इन्होंने धर्म का महत्व बताया। क्या बताया भाई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म का महत्व, पहला जो विचार दिया था वो धर्म के महत्व पे दिया था कि धर्म का महत्व क्या है। तो अम्बेडकर का मानना था धर्म मानव की भूख है। क्या मानते थे अम्बेडकर? धर्म को मानव की भूख मानते थे। अम्बेडकर के अनुसार जो धर्म है वह क्या है? मानव की भूख है और धर्म व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धर्म के लिए। और क्या था? धर्म व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति धर्म के लिए, धर्म के लिए। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि मानव की भूख है वो धर्म है और धर्म व्यक्ति के लिए बना है, न कि व्यक्ति है वो धर्म के लिए बना है। कहने का मतलब है कि धर्म व्यक्ति के अनुसार व्यक्ति के लिए बनाया जाता है, न कि व्यक्ति को धर्म के लिए बनाया जाता है। कोई भी कर्म मानवता से बढ़कर नहीं। क्या कह रहे हैं कि कर्म है वो क्या नहीं है? कर्म मानवता से बड़ा नहीं है, मानवता से बढ़कर नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी कार्य, कोई भी कर्म है वह किससे बड़ा नहीं है। आपसे पूछ ले तो हम कहेंगे कि वह मानवता से बड़ा नहीं है, मनुष्य से बड़ा नहीं है, मनुष्य की भलाई से बड़ा नहीं है। जो धर्म व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है और उससे अपने विचारों से प्रभावित करते वही धर्म है। धर्म कौन सा होता है? कि वह धर्म जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है, से जोड़ने का कार्य करता है। कि धर्म वह होता है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का कार्य करता है। और पूछ ले कि धर्म अपने विचारों से प्रभावित करते वही धर्म होता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार धर्म क्या होता है? कि धर्म वह होता है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने का कार्य करता है और अपने विचारों से व्यक्ति को प्रभावित कर दे, उसे ही धर्म माना गया, अन्यथा वह धर्म में नहीं होता है। या फिर कि धर्म नहीं माना है तो क्या कहते हैं? धर्म का महत्व बहुत होता है भाई इस सृष्टि के अंदर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार धर्म है वह मानव जाति की भूख है। और बात करें कि धर्म व्यक्ति के लिए, धर्म है वो मनुष्य के लिए बनाया जाता है, न कि व्यक्ति को धर्म के लिए बनाया जाता है। कर्म इस सृष्टि में कोई भी कर्म है वो मानवता से बढ़कर नहीं है, मनुष्य जाति से बढ़कर नहीं है। और धर्म भी वही माना गया है जो मनुष्य को जोड़ता है, मानव को एक मानव से दूसरे मानव से जोड़ता है और अपने विचारों से उस मानव को प्रभावित करता है, वही धर्म है। अन्यथा इस संसार में कोई भी धर्म
नहीं है। जो ऐसा कार्य नहीं करता है, जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से नहीं जोड़ सकता, वह धर्म में नहीं माना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो दूसरा जो विचार दिया है इन्होंने कि धर्म के लक्षण, भी 2 नंबर जो विचार दिया है वह दिया है धर्म के लक्षण तो 2 नंबर जो विचार मुख्य कि धर्म के लक्षण, धर्म उपयोगी हो। पहला लक्षण क्या होना चाहिए? धर्म उपयोगी हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं कि धर्म ऐसा होना चाहिए जो सभी मानव काम में ले सके और सभी मानव जाति के लिए उपयोगी हो। दूसरा, धर्म विश्वव्यापी हो। दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए धर्म का? धर्म विश्वव्यापी हो, कि धर्म ऐसा होना चाहिए जो पूरे विश्व में फैला हो, पूरे विश्व की भलाई के लिए बना हो, वही धर्म माना गया, अन्यथा धर्म में नहीं माना है। धर्म विवेक पर आधारित हो। तीसरा लक्षण क्या है? धर्म विवेक पर आधारित हो। तीसरा लक्षण क्या कहते हैं कि धर्म है मानव जाति का, वह धर्म किस पे आधारित हो? विवेक पे। कहने का मतलब कि ऐसा धर्म होना चाहिए जो मानव के विवेक से बना हो, न कि अंधविश्वासों से बना हो। अंधविश्वासों से बना हुआ धर्म नहीं माना जाता है। धर्म सभी को आगे बढ़ने का मौका देता है, वही धर्म है। और 4 नंबर, धर्म समाज के लिए आवश्यक। धर्म समाज के लिए आवश्यक हो, कि धर्म वह होना चाहिए जो किसके लिए बना हो? समाज के लिए बना हो, और समाज के लिए इम्पोर्टेंट हो, वही धर्म माना गया, अन्यथा धर्म में नहीं माना जाता। तो ये लक्षण पढ़े। फिर है धर्म व मानव धर्म। तीसरा विचार क्या दिया है इन्होंने? तो हम कहेंगे धर्म व मानव धर्म। धर्म व मानव धर्म। तीसरा जो विचार दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, वह धर्म व मानव धर्म। तो मानव धर्म नैतिक रूप से समाज का निर्माण करता है। क्या करता है? आपसे पूछ ले कि मानव धर्म नैतिक रूप से समाज का निर्माण करता है, कि धर्म वह माना गया जो नैतिक रूप से किसका निर्माण करे? समाज का निर्माण करे, समाज को बनाने का काम करे, वही मानव धर्म होता है। कि समाज को जोड़ने का कार्य करे, वही मानव का धर्म माना गया है। धर्म के द्वारा ही सामुदायिकता को बढ़ावा मिलता है। धर्म के द्वारा सामुदायिकता को बढ़ावा मिलता है, कि धर्म के अनुसार क्या होता है भाई? सामुदायिकता को बढ़ावा मिलता है, समाज को बढ़ावा मिलता है, समाज एकजुटता की श्रेणी में आता है, समाज एक बंधनों में बंधा रहता है। वह इन सभी कारण जो होते हैं वो धर्म ही होता है, और धर्म के अनुसार ही मानव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का क्या करता है? आदर करता है। जो मानव को सदाचारी बनाता है वह धर्म है। जो मानव को सदाचारी बनाता है वही धर्म है। क्या है भाई? कि जो मानव को क्या बनाता है? सदाचारी बनाता है, वही धर्म है। हिंदू धर्म से बढ़कर बौद्ध धर्म को बताया। क्या बताया है डॉक्टर भीमराव ने? कि हिंदू धर्म से बढ़कर बौद्ध धर्म है, जिसमें ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। बौद्ध धर्म मानव को मानव से जोड़ता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म अपने विचारों से मानव को प्रभावित करता है। इसके अलावा जैसे देखें
मानव धर्म नैतिक रूप से समाज का क्या करता है, निर्माण करता है, बनाता है समाज को, और धर्म के द्वारा सामुदायिकता को क्या देता है, बढ़ावा देता है। जो मानव को सदाचारी बनाता है वही धर्म है। हिंदू से बढ़ के कौन सा धर्म है, बौद्ध धर्म में माना है। अब पूछ ले आपसे 4 नंबर, इन्होंने कौन सा विचार दिया है, तो हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण, हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण, हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण। हिंदू धर्म के प्रति दृष्टिकोण विचार इस प्रकार से दिए हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उनका अध्ययन करेंगे। तो हिंदू धर्म जात पात क्या कहते हैं भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हिंदू धर्म क्या करता है, जात पात। हिंदू धर्म जात पात होती है। हिंदू धर्म में छुआछूत को बढ़ावा देता है। क्या देता है भाई, हिंदू धर्म जात पात को बढ़ावा देता है, छुआछूत को बढ़ावा देता है। कि जो हिंदू धर्म है वह धर्म जात पात ज्यादा करता है, उसमें जातियों को महत्व दिया जाता है, जातियों को ज्यादा आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। उच्च जाति, निम्न जाति, मध्यम जाति में भेदभाव किया जाता है, वह हिंदू धर्म में होता है। बात करें छुआछूत को भी जो देता है बढ़ावा, वह भी धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म में माना। इसमें स्वतंत्रता क्या कहते हैं, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसमें स्वतंत्रता, समानता, कि हिंदू जो धर्म है वह स्वतंत्रता, समानता, बात करें मानवता, विवेक का कोई स्थान नहीं है। मानवता और विवेक का कोई स्थान नहीं है, स्थान नहीं है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पूछ ले आपसे कि हिंदू धर्म में स्वतंत्रता नहीं विद्यमान है, स्वतंत्रता को कोई स्थान नहीं मिला हुआ है। बात करें कि समानता को कोई स्थान नहीं मिला है, कोई भी समानता नहीं है हिंदू धर्म में। बात करें कि मानवता नहीं है, सभी को समान नहीं समझता है, मानवता भलाई वाला धर्म नहीं है, और विवेक से कोई भी कार्य नहीं करता है, अंधविश्वास से भरा हुआ धर्म है। तो हमने क्या पढ़ा कि इस हिंदू धर्म में स्वतंत्रता नहीं मिलती है इंसान को, समानता नहीं है, भेदभाव होता है, मानवता का मतलब भलाई का कार्य नहीं करता है, और अंधविश्वास से भरा हुआ। इसके बाद पूछ ले आपसे, हिंदू धर्म पूरी तरह से पाखंड है, हिंदू धर्म पूरी तरह से पाखंड व रूढ़िवादिता है, कि हिंदू धर्म है वो है पूरी तरह से पाखंड है, पाखंड पे आधारित है और प्राचीन परंपराओं पे आधारित है। ये बात कौन कह रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं कि पाखंड से युक्त, और बात करें रूढ़िवादिता से युक्त जो धर्म है वह है हिंदू धर्म है। तो हमने 4 विचार पढ़े हिंदू धर्म से संबंधित। 5वां विचार पूछ ले, बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण, बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षण की बात करें तो क्या है भाई, कि अम्बेडकर ने सन 1955 में, बात चल रही है सन 1955 की, कि 1955 में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। एक सम्मेलन में कहा था कि 1955 में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में जरूर हुआ है, धर्म में
जरूर हुआ है, लेकिन मेरी मृत्यु हिंदू धर्म में नहीं होगी। मैं नहीं होगी। क्या कहते हैं 1955 के सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मेरा जो जन्म है वह हिंदू धर्म में जरूर हुआ है, लेकिन जो मेरी मृत्यु है वो किस में नहीं होगी? बौद्ध धर्म में होगी, हिंदू धर्म में नहीं होगी। क्यों होगी? क्योंकि बौद्ध धर्म स्वतंत्रता, समानता, मानवता और विवेक के पर आधारित है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो बौद्ध धर्म है वो किस पे आधारित है? स्वतंत्रता, समानता, मानवता और विवेक पे आधारित है बताया। 1953 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और 1955 में कहते हैं कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में जरूर हुआ है, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। करने का कारण था कि बौद्ध धर्म है वह स्वतंत्रता का समर्थक है, समानता और मानवता और विवेक पे क्या है? आधारित माना है। तो और 1956 में इस महान व्यक्ति का क्या हो गया था? निधन हो गया था। तो ये हमने पढ़े 5 और लास्ट जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो विचार है वो हम ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे। तो आपसे पूछ ले बौद्ध शिक्षा की बौद्ध शिक्षा के बारे में अम्बेडकर ने बौद्ध भिक्षु चंद्रमणि से बौद्ध दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा भी कह सकते हैं इसे। तो अम्बेडकर जी की बात करें कि अम्बेडकर जी ने बौद्ध भिक्षु मतलब बौद्ध धर्म का प्रमुख व्यक्ति जो उस समय चंद्रमणि थे। कौन थे भाई? चंद्रमणि से बौद्ध दीक्षा प्राप्त की। बौद्ध दीक्षा ग्रहण की या प्राप्त की कि चंद्रमणि से बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं और भगवान बुद्ध और उसमें धर्म नामक पुस्तक भी लिखी। बाद में क्या लिखा कि भगवान बुद्ध और धर्म नामक पुस्तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। किससे? चंद्रमणि से। और उसके बाद बौद्ध धर्म पे एक बुक लिखते हैं, भगवान बुद्ध और धर्म नामक पुस्तक की रचना भी किसने की थी? आपसे पूछ ले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो हमने पढ़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के धर्म से संबंधित विचारों का हमने अध्ययन किया, जाना कि किस प्रकार से विचार बने हुए हैं। इसके बाद चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने और भी बातें बताई जाएगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। इन्होंने क्या किया? राजनीतिक विचार, धर्म, सांस्कृतिक या फिर राष्ट्रवाद से संबंधित राजनीतिक विचार कौन कौन से दिए उनका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई है तो साथ साथ में नोट करते रहना।